भाइयों नमस्कार। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह कोंडागांव से मैं अनुराग त्रिपाठी बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जिले से। और इसके साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, हम लोग पूरी तरह हर्बल की खेती करते हैं और हर्बल की खेती में सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सतावत, ऑस्ट्रेलियन टेक, ब्लैक पेपर, हर चीज़ की खेती कर रहे हैं। और जितनी भी तरह के रेयर हर्ब्स हैं उनकी भी खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाई को एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आप जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सफ़ेद मूसली की खेती। और जो खेती करने के बाद से मैंने उत्पादन लेकर आया है। यहाँ पर किसान भाई को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें अंकुर जो है सबसे पहले आना चालू हो जाता है और ख़ास करके जैसे मानसून की सुबुगाहट होती है उसी समय यह आना चालू होता है। लेकिन किसान भाई कोई भी चीज़ को पूरी तरह बीज ना समझे। जिस तरह से मक्के में पूरे बीज नहीं होते, ऊपर में देखेंगे जो 15 से 25% के आसपास ही होते हैं, बीज के रूप में होते हैं। बाकी चीज़ें मक्के के रूप में आती है जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए मक्के का आटा बनाए, इन चीज़ों में जो बीज तैयार किया जाता है। काफ़ी सारे किसान जो हैं सफ़ेद मूसली की खेती में परेशान भी हो चुके हैं और उन लोगों को बराबर मूल्य भी नहीं मिलता है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक तो उपयुक्त बीज का चुनाव करें और ठीक इसी के साथ उपयुक्त समय पर उस चीज़ को लगाएं जो सफ़ेद मूसली की खेती है। इसकी कई सारी वैरायटियां हैं। जनरली आप देखते हैं कभी भी जंगल से खोद की मूसली ले आई जाती है जिसमें टॉक्सिस होते हैं कई सारे, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो हार्मफुल हैं शरीर के लिए। उन वैरायटियों की बजाय इस तरह से जो संवर्धित वैरायटी है, इस चीज़ को हम लोगों ने डेवलप किया है। और यह जो आप मूसली देख रहे हैं, इस मूसली में आपको बताना चाहूँगा मुश्किल से 25 से 30% कोई भी खेती करते हैं तो बीज का चुनाव सर्वप्रथम चुनाव है। और बीज का चुनाव अच्छा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम खेती में अपना उत्पादन ले सकते हैं। सफ़ेद मूसली की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लगभग 15-16 प्रकार की। लेकिन किसान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर जिसकी उपयोगिता है और जिसका मार्केट है, वह सफ़ेद मूसली की खेती हम लोग कर रहे हैं और विगत लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग भी कई जगह ठगे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजों के चुनाव में कई किसान कोई भी बीज दे देते हैं। प्लांटिंग मटेरियल मतलब 1 किलो के भाव में दे दिया, वो प्लांटिंग मटेरियल हो गया। लेकिन खेती करना, पौधे तैयार करना और बीज तैयार करना, ये तीनों अलग प्रोसेस है। और जब भी हम करते हैं तैयार बीज, तो बीज के लिए हमें जो चाहिए अलग चीज़ तैयार करनी होती है। इस तरह से जैसे आप अंकुरित को देख रहे हैं, इनको काटना पड़ेगा और इसमें लगभग 25 से 30% ही उपयुक्त होगा जो हम खेत में लगा सकते हैं, जो हमको उत्पादन देगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम कोई भी फसल लगाते हैं, जिस तरह से आपने मक्के को देख लिया, धान को देख लिया, पूरी तरह बीज नहीं होता, प्रमाणीकरण भी कभी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी जो बीज का परसेंटेज है, जो खास करके उगने के बाद हमको उत्पादन दे सके, उसका 20 से 25% ही उपयोग आता है। किलो क्विंटल के भाव में तो हर आदमी लेकर लगा सकता है, लेकिन उस तरह की गुणवत्ता नहीं ला सकता। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, जो भी बीज तैयार किया जाता है, यहाँ की महिला समूह तैयार करती है, माँ दंतेश्वरी हर्बल महिला समूह। उसके साथ साथ जो बीज खेत पर जाकर बराबर उत्पादन दे सके, उस तरह के बीज तैयार किए जाते हैं और किसान को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह हर समय तत्पर है। कभी भी एक नंबर दे रहा हूँ आप सभी को, 0771 226
3433। यह रायपुर का नंबर है, जो महिला समूह के साथ में हम सभी संबंध है और संबंध है एक दूसरे से। आप लोग कभी भी इस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसान लगाना चाहता है और जब किसान हमारे साथ लगाता है, तो जिस दिन से लगाना चालू किया तो उस दिन के बाद से हमारा सदस्य भी है और पूरा समूह मिलकर हम मार्केटिंग करते हैं। किसान भाइयों, आप सभी को बताना चाहूँगा, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह अग्रसर है और निश्चित रूप से औषधि खेतों की, औषधि पौधों की खेती शुरुआत से लेकर अभी तक कर रही है। इससे पूर्व में भी हम लोग कई जगह ठगे जा चुके हैं। उसके बाद भी बताना चाहूँगा उपयुक्त बीज का चुनाव। ठीक इसके साथ अगर हम इस सफ़ेद मूसली की बात करें तो सफ़ेद मूसली में सिर्फ 20 से 25% ही हमको बीज के रूप में मिलता है और बीज तैयार करना अलग चीज़ है। आप जैसे इस तरह से देख सकते हैं, यह अंकुर है। और इसका प्रसंस्करण के लिए बताऊं कि किसान कहीं भी खेती करे तो निश्चित रूप से अपने दैनिक खर्च पे सीधा नेट लगाकर उस पर सुखा सकता है, जिसकी पूरी सलाह, प्रशिक्षण, हर चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। और सफ़ेद मूसली में किसान आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी कमा सकता है उसके उत्पादन के ऊपर। पूरी तरह प्रमाणित जैविक कृषि फार्म है माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म, और यहाँ पर हमारे द्वारा सफल खेती 20 से 25-30 वर्षों से की जा रही है। इससे पूर्व में हम लोगों ने सब्जी भी लगाया, हर जगह ठगे गए। उसके पश्चात भी हम लोग हर्बल को जब चालू किए और विगत 20 वर्षों से काफ़ी किसानों को देख सकते हैं कि सफ़ेद मूसली में ठगे हुए महसूस किए जाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, आज भी हमारे पास 100 से 150 एकड़ की तैयारी है। और अभी जो आपने प्रोडक्शन देखा, यह प्रोडक्शन है हमारे फार्म से जो खुदाई होकर आ रही है। मई जून के पहले ही खुदाई भी होती है, साथ में लगाया भी जाता है और इसी बीच में इसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। लेकिन मैं किसान भाइयों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी भी हम फसल लगाते हैं उसमें हमको फ़ायदा होना अनिवार्य है। अगर हमको फ़ायदा नहीं होगा तो हम किसान भाई क्या करेंगे। और ऐसी खेती करें जिसमें कम से कम लागत हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। 20 साल पहले काफ़ी लोगों ने मूसली को बदनाम किया और मूसली कई लोगों ने लगाना बंद भी कर दिया। क्यों? इसका मुख्य कारण जो है एक ही चीज़ है कि सही बीज का चुनाव नहीं किया गया, सही जगह से लिया नहीं गया और सही तरह से लगाया नहीं गया। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सफ़ेद मूसली है। यहाँ पे हमारे समूह के सदस्य बराबर इसको ऑपरेटिंग कर रहे हैं। इस तरह के चक्कू से इसको ऑपरेट किया जाता है। आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जिस तरह से देख रहे हैं बीज तैयार किया जा रहा है, इस पर इस तरह से काफ़ी सारे वेस्टेज आते हैं और जो बीज के रूप में है इस तरह से पौधे ही तैयार किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से किसान को उत्पादन देते हैं और इसके साथ साथ किसान की आय बढ़ा सकते हैं। बीज का चुनाव प्रमुख चीज़ है, जैसा मैं किसान भाई आप सभी को बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं 20 से 25% ही यह बीज के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जब हम 1 किलो के भाव में लेते हैं कि 1 क्विंटल के भाव में, तो वह पूरी तरह बीज नहीं माना जा सकता। मक्के को भी आप देख लें, प्रोडक्टिव एरिया जो खास करके है सिर्फ ऊपर से 15% 20% का ही होता है और वही बीज के रूप में उपयोग किया जा सकता है जिसकी गुणवत्ता मानी जा सकती है। लेकिन बाकी चीज़ें जितने उसके पार्ट्स हैं जो नीचे में रहते हैं, उन दानों को हम कभी भी किस पर ले सकते हैं, वह सिर्फ हमारे पिसाई और हमारे खाने के उपयोग के लिए हम ले सकते हैं। लेकिन खेत में अगर हम बीज का चुनाव करते हैं तो उसमें हमको इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से इस तरह के सफ़ेद मूसली की खेती की तैयारी, जो अभी यह पूरी तरह लगने को तैयार है।